आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश कंपलसरी का अपना सिलेबस बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से अलग अलग सेक्शंस जो रहेंगे इसके, वो आज की इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार के कितने कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखो, यहाँ पर जो अपना सिलेबस है इंग्लिश का, उसे अलग अलग 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन है अपना रीडिंग सेक्शन। ये रीडिंग सेक्शन है बच्चों 15 नंबर का। दूसरा अपना सेक्शन है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन भी है अपना 15 नंबर का। उसके बाद फिर ग्रामर है। ग्रामर में अलग अलग 4 टॉपिक हैं, 8 नंबर। और फिर अपनी जो 2 टेक्स्ट बुक है, एक है फ्लेमिंगो और दूसरी है विस्टास। फ्लेमिंगो रहेगी 28 नंबर की और विस्टास जो बुक है वो रहेगी 14 नंबर की। तो ये अपना रहेगा टोटल मार्किंग। अब हम देखेंगे कि रीडिंग सेक्शन में 15 नंबर के जो प्रश्न आएंगे वो किस टाइप के प्रश्न रहेंगे, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। साथ ही साथ हम देखेंगे जो हमारा राइटिंग सेक्शन है उसमें किस टाइप के प्रश्न आएंगे। उसके बाद हम ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक हैं और फिर इन जो बुक्स हैं दोनों फ्लेमिंगो और विस्टास, उसमें से कौन कौन से प्रश्न किस टाइप से पूछे जाएंगे वो सारा हम देखेंगे। तो देखिए, पहले हम देख लेते हैं सेक्शन ए में अपना जो सेक्शन ए में हमारा जो रीडिंग सेक्शन है। ठीक है, पेपर आपका इसी तरीके से सेक्शन वाइज डिवाइड किया हुआ आएगा। इसमें एक बात और बता दूं, कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि सर सेक्शन वाइज पेपर अटेंड करना जरूरी है क्या? नहीं जरूरी। आप जहां से आपको पहले जो प्रश्न आता है वो अटेंड कर लीजिए। हम यहाँ पे सेक्शन वाइज एक बार पूरा सिलेबस देख लेते हैं और हम इस सिलेबस की कंप्लीटली तैयारी भी करेंगे। कल मैंने आपको हिंदी कंपलसरी का सिलेबस दिखाया था, हिंदी की भी क्लास भी आएगी थोड़ी देर के बाद में। अब ये जो अपना सेक्शन ए है, तो इसमें जो रीडिंग सेक्शन है, ये रीडिंग सेक्शन हमारा बच्चों 15 नंबर का रहेगा और इस 15 नंबर को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। यानी कि इसमें आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये दोनों आपके रहेंगे अनसीन पैसेज। ये दोनों अनसीन पैसेजेस रहेंगे और इन दोनों अनसीन पैसेज में से जो पहला पैसेज रहेगा वो रहेगा आपका तकरीबन 700 से लेके 900 वर्ड्स का और इसमें आपका 9 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर के प्रश्न 2 प्रकार के रहेंगे। एक तो 6 नंबर के प्रश्न, एक नंबर का 6 प्रश्न पूछा जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसे हम कह सकते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न। और 3 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे वोकैबुलरी बेस्ड, जैसे किसी वर्ड का सिमिलर वर्ड पूछ लिया, किसी का ऑपोजिट वर्ड पूछ लिया, है ना, वो इस टाइप से पूछे जाएंगे। तो ये आपके वोकैबुलरी बेस्ड 3 नंबर के, तो ये आपका हो गया 9 नंबर, 6 + 3। और जो सेकंड अनसीन पैसेज आएगा वो रहेगा 6 नंबर का। इस 6 नंबर के जो अनसीन पैसेज रहेगा उसमें भी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, यानी अति लघुत्रात्मक, 1 लाइन के प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 प्रश्न 2 नंबर के आपके पूछे जाएंगे बच्चों। 1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहेगा वोकैबुलरी बेस्ड। तो ये इस तरीके से अपना जो सेक्शन फर्स्ट है अनसीन पैसेज का रीडिंग सेक्शन जिसे हम कहते हैं, ये टोटल 15 नंबर का है। अब आप देखिए कि ये जो 15 नंबर का आपका रीडिंग सेक्शन है ना, इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना है और बिना याद किए आप 15 में से 15 नंबर ला सकते हैं। सब कुछ आपको पेपर में मिलेगा, अनसीन पैसेज आपका रहेगा, आपको थोड़ा सा पढ़ना है, उसे समझना है, फिर प्रश्नों का आंसर देना है। आगे आने वाले क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अनसीन पैसेज को हल करोगे ताकि आपको पूरे 15 में से 15 नंबर मिलेंगे, है ना। अब ये याद करके कुछ जाने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान रखना, आपकी वोकैबुलरी थोड़ी सी मजबूत होनी चाहिए। आप अभी से वोकैबुलरी बढ़ाना शुरू कर दीजिए, तो ये पूरे के पूरे 15 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। जिनकी इंग्लिश कमजोर है ना, वो भी बिल्कुल चिंता नहीं करें, क्योंकि हम इस तरीके से इस पेपर को हल करेंगे, जो अपना सिलेबस है उसे कवर करेंगे और फिर पेपर का अभ्यास करेंगे कि आप आराम से पास हो जाएंगे। जो वीक है उनको कह रहा हूं, और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो 100 में से 100 नंबर लाएंगे। ये मैं हमारी हर क्लास में कहता हूं और जब आप रिजल्ट आएगा तो आप खुद देख लेना कि आप पूरे में से पूरे नंबर लाते हैं। अब देखो, हमारा नेक्स्ट बच्चों है सेक्शन जो अपना है बी, और इस बी सेक्शन में भी हमने देखा था कि हमारा 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 15 नंबर के प्रश्न किस किस टाइप से पूछे जाएंगे इसमें देखते हैं हम। इसमें एक तो रहेगा अपना बच्चों राइटिंग सेक्शन में शॉर्ट कंपोजिशन रहेगा। ये शॉर्ट कंपोजिशन है और शॉर्ट कंपोजिशन में आपको 4 टॉपिक दिए हुए हैं। 4 में से कोई 2 टॉपिक आपकी परीक्षा में आपको मिलेंगे और उसमें से आपको सिर्फ 1 करना है। तो ये रहेगा आपका 4 नंबर का
प्रश्न। इसमें क्या क्या है, इसमें देखते हो एक तो एडवर्टाइजमेंट है, फिर है नोटिस है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट, यानी किसी विषय आपको एक टॉपिक मिलेगा, उस टॉपिक के पक्ष या विपक्ष में आपको अपना तर्क देना है, आर्ग्यूमेंट देना है। या फिर एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इन्विटेशन, निमंत्रण जो आपको मिलता है, इन्विटेशन जो आपको मिलता है उसको या तो एक्सेप्ट करिए या डिक्लाइन करिए। वो पेपर में लिखा हुआ होगा, हम अभ्यास करेंगे आगे। तो जो पेपर में लिखा हुआ उसके हिसाब से आपको इसको रेडी करना है। तो इसमें 4 टॉपिक है, 4 में से परीक्षा में 2 आएंगे, ऑप्शन मिलेगा आपको और उसमें से कोई एक करना है, तो ये 4 नंबर आपको मिलेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा, पूरे में से पूरे नंबर आपके आएंगे, इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा, कॉन्फिडेंस रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा इसी राइटिंग सेक्शन में आपका अगला जो प्रश्न रहेगा, जो इस नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसमें 2 टॉपिक दिए हुए हैं, या तो आपको रिपोर्ट लिखनी है, किसी इवेंट पर आपको टॉपिक मिलेगा, या फिर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, ये टोटली आपका वर्बल इनपुट रहेगा, यानी कुछ हिंट्स आपको मिलेंगे, उस हिंट्स के आधार पर आपको या तो रिपोर्ट लिखनी है या पैराग्राफ लिखना है। बहुत अच्छी तरीके से हम इसका अभ्यास कर लेंगे। ये रहेगा बच्चों आपका 5 नंबर का प्रश्न। और नेक्स्ट जो प्रश्न रहेगा वो लॉन्ग कंपोजिशन हम इसे कह सकते हैं। तो इसमें लेटर राइटिंग है, और लेटर में भी अलग अलग है, देखो बिजनेस और ऑफिशियल लेटर है, लेटर टू एडिटर है, और एप्लीकेशन जो जॉब के लिए लिखी जाती है ये इस टाइप के आपके रहेंगे लॉन्ग कंपोजिशन में। इस वाले क्वेश्चन मिल जाए, इसमें से कोई एक करना है, और वो एक आपका 6 नंबर का रहेगा। तो इस तरीके से 6 और 5 11, और 4 नंबर का रहेगा शॉर्ट कंपोजिशन। तो ये हमारा बी सेक्शन 15 नंबर का। अब हम चलते हैं सेक्शन हमारा जो नेक्स्ट, इसी सेक्शन में हमारी जो ग्रामर बची है बच्चों, तो ये ग्रामर जो है, इस ग्रामर में टोटल ग्रामर में 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये टॉपिक इसमें 4 टॉपिक हैं। पहला है क्लॉजेस, उसके बाद फिर सिंथेसिस, उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स, आपके 4 टॉपिक हैं, टोटल 8 टॉपिक हो गए। ठीक है, ये हमने पिछली बार भी बहुत अच्छे तरीके से रेडी करवाए थे चारों टॉपिक। आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको, इंग्लिश की प्लेलिस्ट में आपको ये क्लासेस हमारे मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारा जो ऐप है उस ऐप में मिल जाएगी सारी क्लासेस, और आगे आने वाले टाइम में हम इस कंप्लीटली नए सिरे से बिल्कुल रेडी करेंगे सब कुछ। अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे में बच्चों, हमारे पास 2 बुक्स हैं, पहली हमारी फ्लेमिंगो और दूसरी है आपकी विस्टास। अब सेक्शन सी में जो टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो है, तो फ्लेमिंगो में 2 भाग है, एक तो है प्रोज, प्रोज का मतलब जो लेसन्स है हमारे, जिसे हम गद्य कहते हैं, और फिर एक है पोइट्री, और पोइट्री जो है वो जिसे हम पद्य भाग कहते हैं। तो ये प्रोज जो है जिसमें लेसन दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये लेसन हमारे जो है नंबर के प्रश्न इन लेसन्स में से पूछे जाएंगे। प्रोसेक्स यहां पे आप देखेंगे 1 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन्स इंक्लूडिंग इन टेक्स्ट बुक। अब यहां पे आपको पूछे जाएंगे जिसका आंसर आपको देना है। इसी तरीके से 2 बड़े प्रश्न मिलेंगे जिसमें से आपको एक, इसी तरीके से जो हमारा पोएट्री सेक्शन है, यानी जो पोइम्स हैं, पोइम्स में से भी 14 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप यहाँ पे टाइप के प्रश्न, एक आपको पद्यांश मिलेगा, और फिर लॉन्ग क्वेश्चंस और फिर शॉर्ट क्वेश्चंस, और फिर हमारा रहेगा उसके बाद जो विस्टास बुक है बच्चों पूछे जाएंगे। इसमें 2 बड़े प्रश्न आपको मिलेंगे, उसमें से कोई एक करना है, 2 आपको छोटे क्वेश्चंस करने हैं, और आपको 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे आपके 6 प्रश्न रहेंगे। तो ये हमने देखा इंग्लिश का हमारा कंप्लीट सिलेबस, और रहेगा आपका पेपर बोर्ड का पैटर्न रहेगा कैसा रहेगा वो हमने देखा, और हम कंप्लीटली इसी के अकॉर्डिंग जो है वो अब हमारी प्रिपरेशन रहेगी। रेगुलर हमारी क्लासें मिलेगी। कोर्स एक साथ लेना चाहते हो जिसमें ये सारी चीजें जो हमने देखी वो आपको मिलेगी, तो फिर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, EDUCAT RISE राइज, ये प्ले स्टोर पे आपको हमारा ऐप मिलेगा बच्चों। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जहां से भी
इस ऐप में कंप्लीट कोर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, कोर्स के साथ साथ आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स भी मिलेंगे, आपको वहां पे ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट जैसे ही सबमिट करते हैं आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा, आपको पता है उसमें आपकी कहाँ रैंक है ना, कहाँ रैंक कर रहे हैं आप, वो आपको वहां पे मिलेंगे। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, सारे क्लासेस जो हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो भी आपको वहां पे मिल जाएगी। इसमें दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन होती है हम टेलीग्राम चैनल और साथ ही साथ व्हाट्सएप में, इतना ही, मिलते हैं।